फ्रेंड्स, राम राम जी। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपकी चैनल अंजलि गिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे। चारों तरफ लॉकडाउन लग चुका है और आपके यहाँ पे भी लॉकडाउन होगा शायद, और होना भी चाहिए क्योंकि चारों तरफ महामारी फैली हुई है और महामारी से बचने के लिए कोई और उपाय नहीं है इससे बेटर, क्योंकि कैरियर हम बाद में बनाते रहेंगे, शायद पैसे भी बाद में कमाए जाएंगे। यदि जीवन हमारा है तो सब कुछ है, और यदि जीवन ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपसे मिल रही हूँ कम से कम 6-7 महीने के बाद में, और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। 6-7 महीने में भी आपके टच में नहीं थी, फिर भी मुझे बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और इसी तरह से अपने प्यार को बरकरार रखने। और शायद अब मैं घर पे थी क्योंकि मैं भी मेरे करियर को लेके थोड़ा सा बिजी थी, और ज़रूरी भी है क्योंकि यूट्यूब है। यूट्यूब अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, और देखो हर चीज़ में ही अच्छाई है, दोनों में ही। मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब भी अपनी जगह, यूट्यूब भी अच्छा है और करियर भी अपनी जगह अच्छा है। और अब मैं फिर घर पे थी तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए, अब हम यहाँ पे हैं तो अब कुछ ऐसा किया जाए जिसे मैं बिजी महसूस करूँ। घर का काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, सारा दिन शायद जो हम चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, मतलब सारा दिन हम मतलब हर चीज़ करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब को दोबारा शुरू करूं, और यूट्यूब पे मैं दोबारा हूँ, आप लोगों से दोबारा जुड़ूं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जैसे मुझे पहले प्यार दिया था वैसा ही प्यार मुझे अब भी देंगे। और है उम्मीद, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और तो चलिए फिर कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा काम, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों से मैं ऐसे ही जुड़ी रहूँगी। और यदि आप मेरे कॉमेडी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपको अच्छी नहीं लगे तो डज नॉट माइंड, आप उसे माइंड मत करना। और मैं नहीं कहती कि आप मुझे सब्सक्राइब ही करें, और देख लेना बस आप, यदि आपको अच्छी लगे तो कॉमेडी वीडियो भी देख लेना, क्योंकि टाइम पास के लिए कॉमेडी वीडियो जो भी है उसको करना पड़ता है। एंड चलिए फिर कर लेते हैं घर का काम, और मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा काम। तो हेलो फ्रेंड्स, उसके बाद में सुबह के बज रहे हैं शायद 8 या 9। तो मैं चाय भी बना रही हूँ साथ में, और जो मैंने स्लिप डाला था आपको 2-4 दिन पहले वीडियो डाला था, तो वो मैं उसको हटा रही हूँ। देख रही हूँ मेरा जो मैंने ये प्रैक्टिकल किया था ये सही है या नहीं है, और मैं इसकी धीरे धीरे जो भी ईंटें थी वो हटा रही हूँ। तो इसमें मेरे हाथ हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऐसे काम में। ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, और ये सही डला था वैसे। और उसके बाद में नहा धो के मैं अपने बर्तनों के लग गई, क्योंकि झाड़ू पोछा सुबह सुबह हो जाता है। और इधर कार्तिक भी उठ गया था, तो ये उठ के आते ही देखा ऐसे मेरे कर रहा था। सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चे इसी तरह से करते हैं। तो सुबह सुबह कार्तिक भी अपनी मस्ती में मस्त था, और इधर उधर बस हो रहा था। मैं ये बर्तन साफ कर रही थी। उसके बाद में सुबह सुबह आपको भी पता कि काफ़ी सारा हो जाता है, कभी बर्तन कभी झाड़ू पोछा, और अकेले बंदे के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट अब मैं करने लगी हूँ। और उसके बाद में मैं आज बनाने वाली थी कढ़ी, तो उसके लिए मैं बेसन को छान रही हूँ, और बेसन छन चुका है। और मैंने लिए हैं 3-4 चम्मच बेसन, और इसमें डाल दिया है मैंने नमक। तो मैं कढ़ी पकौड़ा बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैं इस बेसन में पानी डाल के थोड़ी देर इस पे ढक लगा के कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। और तब तक के लिए हम और काम है जैसे प्याज काटना और कुछ करना, ये सब कर लेते हैं। और इसकी जो है ये पानी है, इसको आप अच्छी तरह से इसमें मिला लें। इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब इतनी अच्छी होनी चाहिए। आप इसमें जब तक मिलाते रहें। तो ये मिल चुका है, ये मैं इसमें ढक लगा के रख दूँगी। और बाहर आ गया था टवंटी, तो इससे जो है इसका टवंटी नाम है, और इसको कार्तिक और रमन दोनों खाना खिला रहे थे सुबह सुबह।
हमारे यहाँ पे धूप बहुत जल्दी आ जाती है, जैसे सूरज निकलते ही धूप आनी शुरू हो जाती है। जो सूर्य की जो पहली किरण होती है वो ये समझो कि हमारे यहाँ पे आती है, तो धूप बहुत जल्दी चढ़ जाती है हमारे। और वही रात की जो धूल मिट्टी होती है, क्योंकि आंधी यहाँ पे इतनी मात्रा में चलती है, तो जो रात की धूल मिट्टी होती है वो भी इतनी मात्रा में हो जाती है। गाँव में आपको पता है कि जब जिनके बाहर घर हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि भाई धूल मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और ये सुबह सुबह ही खाना खाता है। इसको सुबह सुबह जितना खिला दिया जाए, तो दोपहर में कुत्ते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। और कार्तिक भी अपनी मस्ती से इसको खिला रहा है, नहीं तो अब कार्तिक आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया। वैसे जैसे मैं पहले ब्लॉगिंग 1-2 ब्लॉगिंग डाली हैं उसमें कार्तिक छोटा है और इतना आता भी नहीं था ये सामने। तो वही इतनी मस्ती करने के बाद में हम जो अपना जो बेसन है वो सेट हो चुका है और हम ये पकोड़े तल लेते हैं तेल में। और कुछ पकोड़े मैंने तल लिए थे पहले और मैं रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा भूल गई। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चम्मच से डाल के, क्योंकि तब इसको 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है। और हम जिस आकार में इसको डालेंगे उसी आकार में ये डलना शुरू हो जाता है। तो वही इस तरह से हम सारे पकोड़े एक एक करके तल लेंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाल दिया था कार्तिक की वजह से, मैंने सोचा कार्तिक खा लेगा इसको, और कार्तिक ने खा भी लिया था। तो वही खाना वाना बनाने के बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ, तो गद्दा था, उस गद्दे को मैंने एक बार पहले धो दिया था और आज मैंने इसको फिर दोबारा का बड़ा कर दिया इसका। और शाम के टाइम में हम ये यहाँ पे रेलवे ट्रैक पास में पड़ता तो वहाँ पे चले गए थे, तो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी इसलिए मुझे म्यूट करनी पड़ी। और ये वॉइस ओवर मैं खुद दे रही हूँ अब। तो कार्तिक था, टवंटी था और रमन था, हम वहाँ पे बैठे थे क्योंकि वहाँ पे बैठने के बाद में अच्छी अच्छी जो होती है अच्छी अच्छी हवा आती है। बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। कार्तिक कभी के 20 के पास में जा रहा था और मैं इसको बोल रही थी आप इससे पंजा ले लो, पंजा ले लो। तो बस इसी तरह से मस्ती चल रही थी हमारी। तो भाई कैसा लगा हमारा आपको ब्लॉग, शायद आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्योंकि देखो हम कोशिश मैं यही करती हूँ कि आपको अच्छा दूँ, और जैसा भी है आपको मुझे पता है ज़रूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।